प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर आ लेते हैं आज की सुर्खियों पर। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के विभिन्न पदों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ नामांकन। वनटांगिया ग्राम वासियों ने सदर सांसद के नेतृत्व में सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के नेतृत्व में उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र के समस्त सब इंस्पेक्टरों के साथ की गई बैठक। बांसगांव विधायक ने मानसून से पूर्व नाविक सेफ्टी किट का किया वितरण। उद्यान विभाग में जनपद में पहली बार आम महोत्सव का किया गया आयोजन। तेज धूप व झुलसा देने वाली धूप के बीच बढ़ी रोगियों की संख्या, जिला प्रभारी आपदा ने लोगों से की अपील। गर्मी के बीच 11 बजे से बंद हो जाएंगे यातायात सिग्नल, कड़ी धूप में नहीं खड़े होंगे लोग। अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में हुई संपन्न। और मौसम का मिजाज तल्ख, भीषण गर्मी और लू के बीच लोगों का सहारा बना शीतल पेय पदार्थ। शास्त्री चौक पर स्थित डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव के दृष्टिगत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की गई। बता दें कि लगभग 14 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। फ्रेम में ये 3 लोग आने चाहिए, उम्मीदवार, प्रस्तावक और अनुमोदक। ये सर इसमें ये दोनों ये लोग हैं इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, इनके डायरेक्टर्स का, चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। तो आज डायरेक्टर्स का नामांकन हो रहा है। 13 डायरेक्टरों का चुनाव होना है और अभी तक लगभग 11 लोगों ने नामांकन कर दिया है। 14 लोगों का ना 14 डायरेक्टर्स का नामांकन होना है। आज नामांकन की तिथि है और अगर चुनाव की स्थिति बनी तो 23 को चुनाव होगा, 25 को, 22 को चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के तहत वनटांगिया ग्राम पहुंचे सदर सांसद रविकिशन शुक्ला की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। इस मौके पर चरगावा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुन्ना सिंह सहित बड़ी संख्या में वनटांगिया ग्राम के लोग मौजूद रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कम यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग, यह योग के उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया। मन की बात यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सुनता हूँ, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। मेरा देश कितना तरक्की कर रहा है, मेरा देश कितना आगे जा चुका है। गांव देहात के लोग कितने सजग हो गए हैं और गांव की महिलाएं, बेटियां, छोटे बच्चे जैसे आज जागरूकता की तरफ भारत है। तो मुझे अब कहीं पे भी कोई शक नहीं लग रहा है कि मेरा भारत यशस्वी प्रधानमंत्री एक शिल्पकार के रूप में जैसे उनका भारत है, ये विश्वगुरु बनेगा बहुत जल्द। मैं इस वक्त वनटांगिया के इस गांव बुढ़िया माता मंदिर में के परिसर में हूँ। यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज भी, वनटांगिया भी है, जिन लोगों को कभी एक आधार कार्ड, उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, तो पूज्य महाराज जी ने
उनको उनकी पहचान दिलवाई। जो सोचिए इनका नाम दर्ज नहीं था, इनको यहाँ मकान दिलाया, यहाँ पे बसाया। और बुढ़िया माता मंदिर की शक्ति बहुत है। यहाँ जो भी मान्यता की जाती है, जो भी मनौती की जाती है, वो मनौती पूरी होती है। और माता के इस भक्तों में यहाँ पर महाराज जी ने बहुत बढ़िया सड़क भी बनाई। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को मैं चाहता था कि गांव देहात आदिवासी इलाका भी जाने और ये क्षेत्र भी जाने। तो हम लोग एकदम अंदरूनी इलाके गोरखपुर के बुढ़िया माता मंदिर की तरफ आए हैं। और आज हमने पूरा आदिवासी समाज, हर समाज के साथ बैठ के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये अद्भुत बातों को सुना और बहुत कुछ सीख लेके यहाँ पर सारे बच्चे, माताएं, बहनें, भैया लोग सब लोग यहाँ से जाएंगे। जनपद में मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार बेहतर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अब जनपद में सब इंस्पेक्टर से ऊपर के पुलिसकर्मियों को 2-2 मुकदमे आवंटित किए जाएंगे, जिससे उनकी पैरवी पैरोकार के माध्यम से त्वरित तरीके से कराई जा सके, जिसका परिणाम बेहतर हो और दोषियों को सजा मिल सके। इस क्रम में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के नेतृत्व में उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र के समस्त सब इंस्पेक्टरों के साथ बैठक कर इस कार्य की योजना की जानकारी देते हुए विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो इस नाते मैं नाम भेजूंगा, ये मीटिंग में आएंगे और उस रजिस्टर या डायरी के साथ में रजिस्टर डायरी जो भी आप बनाए, A4 साइज का आपका पेपर हो उस पर बना लीजिए, उतनी बड़ी हो, वो छोटी पॉकेट डायरी में मत लिख लीजिए। और मैं देखूंगा किसने क्या किया। ठीक है, तब बस वही जो तो यहाँ की मीटिंग खत्म करनी चाहिए, उसको वहाँ कर लेते हैं, वहीं बैठे उठाने की जरूरत। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में माननीय न्यायालय में पैरवी एक बड़ा अहम हिस्सा है। उस पैरवी को बड़े निकट से मॉनिटरिंग करने के लिए सभी जनपदों में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन हुआ है। गोरखपुर की मॉनिटरिंग सेल ने पिछले वर्ष बहुत अच्छा कार्य किया था, ये आप सभी के संज्ञान में है। उसी को और आगे बढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग सेल का एक तरह से विस्तार किया गया है कि अब जनपद में जितने भी सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं, सबको 2-2 मुकदमे उनके नाम से आवंटित किए गए, ताकि उसकी पैरवी को पैरोकार के माध्यम से न्यायालय में त्वरित तरीके से वो कर सके और बेहतर परिणाम हो सके, दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में सजा मिल सके। उसी मामले में सेंसिटाइज करने के लिए आज जनपद के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर्स को बुलाया गया था और उनको इस बारे में बताया गया कि पैरवी की क्या क्या बारीकियां हैं और किस किस तरीके से उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो आज का आधुनिक सूचना तंत्र है हमारा, उसके माध्यम से भी अगर हम प्रयास करें तो और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। सम्मन तामीले के लिए सिपाही लेके जाएंगे, लेकिन अगर जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं उसमें उस गवाह को हम व्हाट्सएप कर दें, टेलीफोन से बात कर लें, पुलिस या मेडिकल डिपार्टमेंट के या किसी अन्य डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी जिन्हें गवाही में आना, उनसे अगर हम वार्ता कर लें, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कर लें, तो इसमें तेज़ी आएगी। तो उसी संदर्भ में ये एक तरह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। रविवार को बांसगांव तहसील में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान द्वारा शासन के निर्देश के क्रम में नाविक सेफ्टी किट का वितरण किया गया। बता दें कि मानसून से पूर्व बाढ़ से बचाव में नाविकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने बताया, आज राज्य आपदा प्रबंधन की तरफ से जो क्षेत्र बाढ़ ग्रसित हैं, जहां पर जो है लो लैंड है और बारिश के मौसम में बाढ़ आता है, वहां पर जो है बचाव दृष्टि के कार्य से बारिश से पहले ही जो भी चिन्हित नाविक हैं और गोताखोर हैं उनको जो है किट दिया गया है। इसी संदर्भ में आज तहसील बांसगांव में मैंने भी जो है 12 नाविकों को और गोताखोरों को किट बांट करके जो है बाढ़ से पूर्व जो है तैयारी करने का कार्य किया। तो सरकार की संवेदनशीलता है कि बारिश से पहले बाढ़ की तैयारी हम लोगों ने कर ली।
रविवार को इंटेक्स गोरखपुर अध्याय द्वारा गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप तथा उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जनपद में पहली बार आम महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के पीछे का उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के आम की प्रजातियों को आमजन के बीच लाकर उसका प्रचार प्रसार किया जाए। महोत्सव में लगभग 50 से अधिक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के नाम की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके बारे में वहां आने वाले लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई। लगा है थोड़ा थोड़ा जैसे आराम पर नाम लगाएंगे हम बोले हैं ठीक है जैसे पूछे एक नजर आ गया ये पहला नजर आ गया जैसे भाई जान जी हम बोल रहे थे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आचित्य लाहड़ी ने बताया, ये भारतीय सांस्कृतिक निधि गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक आम महोत्सव जिसको मैंगो फेस्टिवल कहते हैं, इसका आयोजन पहली बार गोरखपुर में किया जा रहा है। इसका आयोजन का उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र जो कि आम के मामले में बहुत रिच क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो आम के ऑर्चर्ड ओनर्स हैं, जो लोग आम के बागान रखते हैं, उनमें आम के प्रजातियों के प्रति, आम के देखभाल के प्रति और यहाँ के जो लोकल वैरायटीज़ हैं उनका कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उनकी पैदावार बढ़ाई जाए और कैसे यहाँ पे उन सारे वैरायटीज़ का बोलबाला किया जाए जो कम बिकती हैं, इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का एक दूसरा उद्देश्य यह है कि शहर के लोग इस पूरे क्षेत्र में, गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद, महाराजगंज, इस पूरे क्षेत्र में जितने भी तरह के आम की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनको देख सकें, उनको चख सकें, उनके बारे में जान सकें। वैरायटियों की बात की जाए तो कितनी वैरायटी होती है यहाँ? करीब अगर आप देखेंगे तो करीब 50 से ऊपर वैरायटीज़ ऑलरेडी डिस्प्ले पे हैं। कुछ लोग थोड़ा लेट हो गए, वो अभी भी आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है ये 65-70 के आसपास वैरायटीज़ अलग अलग डिस्प्ले होंगी यहाँ पे आज। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। तेज धूप के साथ चल रही गर्म तेज हवा लोगों को बीमार बना रहा है। उल्टी, दस्त, डायरिया के साथ ही हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला प्रभारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि यदि बेहद जरूरी हो तो ही घर से निकलें और अगर जरूरी ना हो तो दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। निकलते समय समुचित सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। भरपेट पानी पिए, बाहर में बिक रहे खुले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें और तबीयत बिगड़ने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला प्रभारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने बताया, मेरा आम लोगों से, आम निवासियों से यह अनुरोध है कि इस समय अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, लू के थपेड़े भी चल रहे हैं, झंझावात चल रहा है। तो अगर बहुत आपको आवश्यक ना हो तो सुबह 11 बजे से सायंकाल लगभग 3-4 बजे तक आप यथासंभव घरों में ही रहें। मैं इसको पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि सुबह लगभग 11 बजे से सायंकाल 4 बजे तक, और यदि अत्यधिक आवश्यक है, इस दौरान आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है तो आप पानी लगातार पीते रहें और सर को और सर के आसपास चेहरे को आप पर्याप्त ढके रहें। इसके बावजूद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ असुविधा महसूस हो रही है, कुछ शारीरिक समस्या महसूस हो रही है, तो आसपास जहाँ पर भी आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ आप संपर्क कर लें, या कहीं पर भी छाया हो वहाँ आप बैठ जाएं, पानी पिएं, आराम करें और लू से अपने आप को स्वयं को बचाएं। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में जगह जगह शेल्टर होम बने हुए हैं। मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है जो यात्रा पे गोरखपुर आए हों तो वो दोपहर के समय उन शेल्टर होम में चले जाएं और वहाँ विश्राम करें। ये संभवतः 1 सप्ताह और ऐसी स्थिति रहेगी। मेरा अनुरोध है कि 1 सप्ताह तक आप अपना बचाव कर लें जिससे आप सुरक्षित रहें। मौसम के तेवर से लोग परेशान हैं। दिन भर गर्म हवाएं बदन को झुलसा रही हैं। ऐसे में शहर में आने वाले लोगों को यातायात चौराहे पर कड़ी धूप में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए मोहद्दीपुर और गणेश चौराहा के अतिरिक्त अन्य सभी चौराहों पर यातायात सिग्नल को बंद करके पीली बत्ती पर चलाया जा रहा है। दोपहर 3 बजे के बाद यह व्यवस्था बनी रहेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, इस समय काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है, तो गर्मी को देखते हुए नागरिकों की सहूलियत के लिए सबसे पहले तो हमने ट्रैफिक कार्यालय पर सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क पीने के लिए शुद्ध ठंडे जल की व्यवस्था की है। कोई भी नागरिक जो यहाँ से गुजर रहा है पानी ले सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों की और जनता के कल्याण के लिए हमने सभी ट्रैफिक बूथ्स पर ठंडे पानी की व्यवस्था की है। और 12 से 3 के दौरान दिन में ट्रैफिक का प्रेशर धूप की वजह से कम होता है। इस दौरान नागरिकों को सिग्नल पे ना खड़ा होना पड़े, तो अगर चौराहा खाली है, ट्रैफिक का प्रेशर नहीं है वहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए हमने 2 या 3 घंटे के लिए सिग्नल को कुछ समय के लिए नागरिकों को गर्मी से राहत देने के लिए ट्रैफिक को ब्लिंक मोड पे चलाने का फैसला किया है, ताकि गर्मी से बचने का जितना भी संभव प्रयास हो उतना हम नागरिकों को सहूलियत प्रदान कर सकें। सर दोपहर में रहता है कि शाम को कब तक सिग्नल रहता है? ये दोपहर में जब पीक आवर्स होते हैं, सूरज जब बिल्कुल तप रहा होता है, उस समय ये व्यवस्था की गई है। अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में रविवार की सुबह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में गोरखपुर में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में 124 परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा के लिए पहले ही प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। आओ जी भैया, आगे तुम्हारा रुक जाओ बाबू, रुक जाओ आओ, रुक जाओ, आगे आओ। बाबू इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, नवोदय का पेपर था, पेपर अच्छा था, हमने अच्छा दिया। अगर पेपर अच्छा दिया होगा तो पास जरूर होंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते कभी? क्वेश्चन थे इंग्लिश के थे, मैथ थे और हिंदी थे। कितना किया आपने? कितना सारा किया, पूरा किया आपने? पूरा 18 क्वेश्चन आया था, पूरा 18 क्वेश्चन किए। क्या माइनस मार्किंग भी था इसमें? क्या माइनस मार्किंग था इसमें? माइनस मार्किंग तो नहीं था और अच्छा पेपर था, हमने किया। नवोदय का। कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन आए थे? 80। मतलब किस तरह के क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट में आए थे? हिंदी, इंग्लिश, गणित। आज अटल आवासीय विद्यालय। कैसा क्वेश्चन हुआ आपका? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, लैंग्वेज भी अच्छा था, मेंटल एड्स भी अच्छा था, मैथ भी अच्छा था। कितने क्वेश्चन आए थे? 80। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा। नवोदय का पेपर बड़ा अच्छा गया। 80 क्वेश्चन थे, अच्छे आसान। मेरा गांव का नाम है माड़ापार और पोस्ट कुसमी बाजार। मतलब किस तरह के क्वेश्चन आए थे? कितना कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। कोई आंसर भी अच्छा था, 80 था, मैथ था, इंग्लिश था, हिंदी था, सब हम लोग कर लिए हैं। मेरा नाम आंचल है, मैं सजनवा से आई हूँ। कितने क्वेश्चन आए थे? 80। किस तरह के मतलब क्वेश्चन है? कितना परीक्षा देने में कोई दिक्कत किसी तरह? सर कोई नहीं। किसी तरह की परेशानी? सर किसी नहीं। पेपर बहुत अच्छा हुआ था, सवाल भी बहुत आसान आया था हम लोगों के लिए। हमने सारे प्रश्न किए और प्रश्न भी अच्छा आया था, मैथ में भी आया था, हिंदी में भी आया था। जिन्हें इंग्लिश में करना था वो इंग्लिश में करे, जिन्हें हिंदी में करना था वो हिंदी में करें। कितने क्वेश्चन आते थे? 80। पेपर नवोदय का था। मेरा नाम किशन कुमार, क्लास कक्षा 6। मैं नवोदय का पेपर बहुत अच्छा आया था और आसान क्वेश्चन थे, सब किए हैं। थैंक यू। कितने क्वेश्चन आए थे? 80। गर्मी से कहीं भी सुकून नहीं मिल पा रहा है। दिन में पारा सामान्य से कई डिग्री ज्यादा पहुंच जा रहा है। लोग आवश्यक कामों की नौबत से सर पर गमछा, तौलिया, छाता आदि लगाकर ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिसमें आम का पन्ना, शिकंजी, गन्ने का जूस, बेल का जूस आदि का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदार व राहगीरों ने बताया, गर्मी से थोड़ा बचाएगा, ये लू से थोड़ा बचाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है क्या? बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी है। पिछली बार से भी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है इसमें। कितना टेम्परेचर चल रहा है? 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, जो कभी नहीं पहुंचता था। क्या कर रहे हैं आप लोग बचाव? यही आम का पन्ना वगैरह पी रहे हैं, सत्तू है, यही सब पानी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और घर से जब भी निकलें धूप अब बचने के लिए अपना गमछा वगैरह मान लीजिए ले होकर निकलें, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादातर धूप से बचने की कोशिश करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। देखिए टेम्परेचर 40 प्लस है और स्थिति बहुत ही भयानक है। बचा के खास करके बुज़ुर्ग और छोटे बच्चों को तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और खाली पेट कदापि घर से बाहर ना निकलें। पेट में पानी भरा होना चाहिए। अगर शीतल पेय कोई हो, सत्तू ले लीजिए, आम का पन्ना ले लीजिए। इस तरह आप लेकर, बहुत ज़रूरी ना हो तो 12 से लेकर 4 के बीच में निकलना आप बंद कर दें, कम से कम 1 सप्ताह तक। कितने तक टेम्परेचर जा रहा है? ये 40 प्लस ही रह रहा है, कभी 42, कभी 43, 44 तक की फिगर टच कर जा रही है। तो स्थिति भयानक है और हमारी बॉडी जो है वो 35-40 से ऊपर अफनाने लगती है। बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप? बचाव के लिए बस गमछी, हेलमेट और टोपी यही बचा रहा है। काम अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आम का पन्ना का है, सत्तू का है। कितनी डिमांड है बढ़ती है? क्या सर? कितनी डिमांड है आपकी? डिमांड ये सर मतलब
आम का पन्ने से पीने से कुछ राहत गर्मी मिल जाता है। जैसे गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, 100 दिन भर में 100 कस्टमर आ जाते हैं। गर्मी ऐसा है, बहुत गर्मी है। आज भी 42-43 डिग्री है। क्या क्या मांग रहे हैं लोग आपसे? मांग रहे ये आम का पन्ना ही मांग रहा ज़्यादा जी, आम का लू से बचने के लिए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के विभिन्न पदों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ नामांकन। वनटांगिया ग्राम वासियों ने सदर सांसद के नेतृत्व में सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के नेतृत्व में उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र के समस्त सब इंस्पेक्टरों के साथ की गई बैठक। बांसगांव विधायक ने मानसून से पूर्व नागरिक सेफ्टी किट का किया वितरण। उद्यान विभाग में जनपद में पहली बार आम महोत्सव का किया गया आयोजन। तेज धूप व झुलसा देने वाली धूप के बीच बढ़ी रोगियों की संख्या, जिला प्रभारी आपदा ने लोगों से की अपील। गर्मी के बीच 11 बजे से बंद हो जाएंगे यातायात सिग्नल, कड़ी धूप में नहीं खड़े होंगे लोग। अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में हुई संपन्न। और मौसम का मिजाज तल्ख, भीषण गर्मी और लू के बीच लोगों का सहारा बना शीतल पेय पदार्थ। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।